दरअसल आज मैं आपको भगवान शिव का एक ऐसा छिपा हुआ एक पुराना रहस्यमय मंदिर आपको दिखाने वाला हूं, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चित्रकारी मिलेगी कि ऐसे लगेगा कि आप भी गौर करेंगे तो आप भी इसे देखकर हैरान रह जाएंगे। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में छिपा हुआ यह भगवान शिव का मंदिर के अंदर आपको ले जाने वाला हूँ, और यहाँ पर आपको कोई नहीं दिखेगा और इस मंदिर की पूरी कहानी वहीं समझेंगे आखिर क्या लिखा है वहाँ पर बोर्ड पे। इसके बारे में ना तो हमें इंटरनेट पर कुछ मिला, हम खोजते खोजते परेशान हो चुके और कई लोगों से पूछा, मगर इसकी वास्तुकला देखकर, और एक नहीं यहाँ पर अनेक टेम्पल हमें देखने को मिलते हैं इसी जगह पर। कई तो ऐसे लगते 1000 वर्ष से अधिक हो चुके हैं बने हुए। कुछ इस प्रकार की कलाकृति देखेंगे कि हैरान तो आपको कर ही देंगे। खजुराहो की शैली से भी बहुत बेटर यहाँ पर दृश्य मिलेगा। तो चलते हैं वहाँ पर और आपको विजिट करके दिखाएंगे और क्या है इस जगह का रहस्य। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ दोनों तरफ हमें मिलेंगी और 2 टेम्पल लगते हैं, मगर आपस में जॉइंट हैं। इसके बाद आप बगल में देखेंगे तो एक टेम्पल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और टेम्पल मिलेगा बगल में, और इसके बाद और तालाब में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक बार दिखाना कैमरामैन, वहाँ पर भी कुछ इमारत बनी हुई है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे और यह आप देख सकते हैं जो पत्थर से ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जो अभी नहीं हज़ारों सालों तक इसी प्रकार से अपने बलबूते पर खड़ा रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई बालू और ईंट वगैरह कुछ यूज नहीं किया गया। और इसके बारे में हम समझने वाले आखिर क्या है। तो आप देखेंगे कि हमें दोनों तरफ टेम्पल देखने को मिलते हैं, इस तरफ बीच में जॉइंट है। इसके बाद हम यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे, आखिर इस शिव टेम्पल है और आखिर यहाँ पर क्या हमें दृश्य मिलता है। पुराने स्थान है तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो इसकी वास्तुकला एक बार गौर करके देखना। इसकी डिज़ाइन को देखकर सबसे प्रथम तो हम हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये बनाया कैसे हैं, कि उसमें बहुत विशाल शिलाएँ लगी हैं। हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि लगभग चंदेल जब शासक थे यहाँ पर बुंदेलखंड में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर इस पत्थर का यानी सबसे ज़्यादा यूज हुआ। जितनी भी इमारतें हमें मिली देखने को तो इसी पत्थर से बनी हुई मिली। इसे खास तौर पर बुंदेलखंड में चंदेलू पत्थर कहा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ही कलाकृति निकाली है। और इसके बाद जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो अंदर एंट्री करने के बाद इस भव्य दृश्य देखिए इस जगह का। यहाँ पर आएंगे तो ये शिव मंदिर कहा जाता है, गर्भगृह आगे हैं आप देखेंगे। इसके यहाँ आप एक बार चारों तरफ से दिखाना कैमरामैन। ऊपर खुला आसमान हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर भी बना हुआ था गुम्बद सा, वो शिलाएं समय के साथ निकल गई हैं या गिरा दी गई हैं, कुछ तो रीजन रहा होगा। हालांकि ये खैर एक अलग इतिहास रहा इनका। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो नंदी महाराज जी हैं देख सकते हैं, उनका सिर नहीं हमें आज देखने को मिलता। ये टूट गए हैं, कहाँ पर होंगे, यहाँ पर उठा के लाए होंगे या फिर कुछ ये या तो बाहर रखे होंगे। इसके बाद हम गर्भगृह में आते हैं। तो गर्भगृह में आने के बाद अब आप यहाँ का दृश्य देखेंगे एक बार यहाँ की कलाकृति को एक बार जरूर निहार कर देखना। मैंने कहा था ना, आप भी हैरान रह जाएंगे किस प्रकार से। और इसे मूर्तियों, जो इनमें मूर्तियां, हर मूर्ति को खंडित किया गया है। आप मेरे यहाँ बगल में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखना मूर्ति को किस प्रकार से खंडित किया गया। और खंडित करने के बाद यहाँ पर भी इनका पैर नहीं यहाँ पर देखने को मिलता है तमाम। आपको पता है कि क्या पता इन मूर्तियों में ऐसा होता था कि पहले के ज़माने में इन मूर्तियों में भी कभी हीरे, सोना, चांदी कुछ इस प्रकार का लगा रहा करता था, जिसमें सुंदर दिखे। तो इस प्रकार से एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी आक्रमण किया था, क्या आक्रमणकारियों ने, किस प्रकार से। इसके बाद गर्भगृह की कुछ कलाकृति हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आज कुछ इस प्रकार से गर्भगृह हमें देखने को मिलता है, जैसे सामने कोई मूर्ति या कोई तस्वीर रखी हो, इस प्रकार से बना है, बगल में कुछ रखने के लिए गर्भगृह। इसके बाद अब हम उस तरफ और चलेंगे। इस तरफ क्या मिलता है, ये खाली गैलरी है और इसमें 2 मंदिर है, तो ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर कौन से मंदिर में क्या होगा, उस तरफ और इस तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक कलाकृति आप खास तौर पर आपको देखने को मिलेगी किस प्रकार से।
ऊपर बिल्कुल सेम डिजाइन है उसी की तरह, और अंदर चंग बादरें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और देखने के बाद यहाँ का और एक बार भव्य दृश्य आप देखिए, शंख बने हुए हैं और देवी देवताओं अनेक मूर्तियां बनाई हैं। खजुराहो की शैली लगती है हमें, जैसे खजुराहो के जो टेम्पल बने हैं इस प्रकार से यहाँ भी उसी प्रकार से प्रदर्शित किया गया और ख़ास तौर पर सुंदर बनाया गया, मगर सब खंडित कर दिया गया। इसका कुछ अलग ही इतिहास होगा दोस्तों। ऊपर भी एक बार यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ का जो गुम्बद है आज हमें लगभग सही अवस्था में देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। किस प्रकार से एक टेक्नोलॉजी देखिए कि किस प्रकार से पत्थर के ऊपर पत्थर, ना कोई सरिया, और किस प्रकार से रुपे हुए हैं, यानी एक क्रम से रखे हुए हैं। पिलर आप देख ही सकते हैं, बैठने की बाकायदा यहाँ पर ऐसा लगता है बैठने के लिए व्यवस्था हो, और ऐसा माहौल होता है जैसे पुराने ज़माने में हम रामायण कुछ इस प्रकार के पिलर रहा करते थे, ऐसी गुम्बद रहा करता थे, और इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद आगे बोर्ड लगा है जहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, मंदिर है, और इसके आगे बता रहे और भी मठ बना हुआ है, वहाँ पर भी हम आपको ले जाने वाले हैं। एक बार यहाँ से भी आप देख सकते हैं बाहर का दृश्य कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखेंगे बोर्ड में आखिर लिखा क्या है, क्योंकि ना तो हमें इसका लिखित प्रमाण मिलता है, ना कुछ यहाँ पर स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्हें भी नहीं इसके बारे में पता। तो देखेंगे और एक बार और इसकी कलाकृति एक बार देखना किस प्रकार से है यहाँ का नज़ारा दोस्तों, बहुत अद्भुत है और बहुत ही अलग प्रकार से। तो यहाँ पर आने के बाद मूर्तियाँ नीचे डली हुई हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं शिव मंदिर लिखा हुआ है। ब्यास भदौरा यहाँ गांव है जो मध्य प्रदेश छतरपुर में पड़ता है, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 12वीं सदी का है, लगभग 12वीं सदी में बना हुआ था। आप खुद सोच सकते हैं कि लगभग 900 बरस होने वाले हैं इसे। तो आप देखिए 900 बरस पुराना यह मंदिर, मठ, कुछ भी आप कह लीजिए, ये बहुत अद्भुत है और बहुत ही अलग प्रकार से हैं। आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार से सलाह, अब हम आपको आगे ले जाने वाले हैं। अभी और भी है बहुत कुछ दिखाने के लिए। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो एक चीज़ हमें समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर एक अलग से पत्थर रख दिए गए हों, या इसी के भाग हो, या उसके बाद कोई राजा महाराजा आए तो उन्होंने रखे हों, क्योंकि बहुत अलग प्रकार से कैसे पत्थर लाए होंगे, किस प्रकार से बांध कर ऊपर कैसे पहुँचे होंगे, ये बहुत अलग चीज़ हो जाती है। क्योंकि हम जब पुराने समय में सोचते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टेम्पल बना हुआ है, आप देखिए, हालांकि मूर्ति नहीं है अंदर, कुछ भी नहीं हमें देखने को मिलता है, देख सकते हैं। और यहाँ देखेंगे यहाँ सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए। उतरने के बाद ये देखते छिन्न भिन्न किस प्रकार से पत्थर हैं जो डले हुए हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और बहुत ही तो दोस्तों अब हम उस जगह पर आपको ले जाने वाले हैं जो 2 टेम्पल और हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, हालांकि यहाँ पर हमने आपको दिखाई दी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी इस टेम्पल की आप वास्तुकला देख सकते हैं किस प्रकार है। यहाँ पर लिखा नहीं है, वहाँ पर तो लगा हुआ था बोर्ड, तो समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक सिंपल ही मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हालांकि मूर्तियाँ नहीं हमें देखने को मिलती हैं और कुछ इस प्रकार से है। कैमरामैन दरअसल यहाँ से और एक बार दिखा देना। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कुछ कलाकृति कुछ इस प्रकार से हैं और एकदम और बहुत ही अद्भुत है यहाँ का दृश्य। आप देख सकते हैं जो पुरानी इमारतें हैं, ये रहस्य कम नहीं है, आखिर ये कैसे बनी होंगी दोस्तों, यह भी हमें आश्चर्यचकित कर देता है यहाँ का दृश्य। तो वहाँ पर और जाने वाले, क्योंकि ये सबसे अलग प्रकार से हमें मंदिर देखने को मिलता है। किस प्रकार से आखिर यहाँ पर क्या हो सकता है।